हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मॉडल चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में, यानी कि सतत और अवकलनीयता। ओके, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी को समझते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी बना है कंटिन्यू से। आप जैसा कि आप जानते हैं कंटिन्यू का मतलब क्या होता है हिंदी में। कंटिन्यू का मतलब होता है जो लगातार कोई चीज़ चलती रहती है उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यू। जैसे सपोज दैट अगर ये लाइन चल रही है, ओके, तो यदि ये बिना रुके चल रही है तो ये क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि लगातार चलना किसे बोलते हैं, कंटिन्यू को। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। ओके, अगर बात करें जैसे एंड इसके निर्देशांक मान लेते हैं। जैसे मान लो इसके निर्देशांक कितने हैं, 0,1,0 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से ये लाइन चल रही है ऐसे ऐसे लगातार ऊपर को जा रही है तो ये क्या है, कंटिन्यू है ना, यानी बिना उठे, यानी कि बिना कोई रुके या बिना पैर रोके एक लाइन खींची तो ये क्या है, कंटिन्यू है। और यदि एक लाइन ऐसी खींच दी, एक ऐसी खींच दी, यानी ये कंटिन्यू है लाइन नहीं है, लेकिन कंटिन्यू है कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, और बीच में क्या है, यदि बात करें यहाँ से यहाँ तक कैसी है, नॉन कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यू नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कंटिन्यू होता क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने हाई स्कूल में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जैसे एक्स और जो वाई बराबर एक्स है ना, उसका ग्राफ कैसे बनता है बताइए। जैसे मान लो कोई एफ एक्स बराबर एक्स दे दिया, यानी कि एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई लिख सकते हैं, तो वाई बराबर एक्स दे दिया। यदि वाई बराबर एक्स दे दिया तो बताइए इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यानी कि एक वो ले लेते हैं इसमें एक्स की वैल्यू, इसमें वाई की वैल्यू लिख देते हैं, एंड इसमें ऐसे बना देते हैं। अब इसमें कोई एक्स की वैल्यू लेते हैं एंड वाई की वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू 0 ले ली और वाई की वैल्यू 0 ले ली, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। ठीक है, इसी तरह एक्स की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं और वाई की वैल्यू 2 ले रहे हैं, मान लो चाहे वाई की वैल्यू 1 ले लो। ठीक है, अरे तो एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे। ये एक्स एक्स होता है ना, ये एक्स होता है, ये एक्स माइनस होता है। तो इसमें हम क्या बता रहे थे कि जैसे एक्स की वैल्यू 0 ली और वाई की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पे आ गई, एंड अगर एक्स की वैल्यू 1 ली और वाई की वैल्यू 1 ली, जब एक्स की वैल्यू 1 ली तो एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे जाएगी, यहाँ को, तो एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे, यानी कि एक्स और वाई की यहाँ पे आएगा। तो एक एंड इसके बाद एक्स की वैल्यू 2 ले लो, वाई की वैल्यू 2 ले लो। अब एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पे जाएगी, इस तरफ बढ़ेगी ना, 0 1 2, तो ये 2 आ गया, एंड वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस वाले को ऐसा अगर करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, इस वाले लाइन पे आएगा। ठीक है ना, इसी तरह एक्स की वैल्यू 3 ले लो, वाई की वैल्यू 3 ले लो, मतलब एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगी, वाई की वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगी। और जब इन पॉइंटों को मिलाकर एक ऐसी रेखा खींचेगी तो ये बताइए कंटिन्यू है कि नॉन कंटिन्यूटी है, कंटिन्यू है ना, बिल्कुल देखो बिना रुके पेन चल रही है, यानी कि इस तरह साइड से, तो ये क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है ना, तो कंटिन्यू का मतलब आप समझ गए कि मतलब कोई भी जो रेखा है वो बिना रुके कोई चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं एंड आगे समझते हैं। इतना समझ लिया, अब चलते हैं नॉन कंटिन्यूटी के बारे में, यानी नॉन कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। तो नॉन कंटिन्यूटी में कैसा, एक ग्राफ ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, एंड इसमें एफ एक्स बराबर मान लो एफ एक्स है, एंड यहाँ पे ऐसे मान लो, यहाँ पे 1 लिख लो एंड यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, यदि एक्स है ग्रेटर देन है या लेस देन है 0 से, ठीक है, तो 1 आएगी वाई की वैल्यू, एंड एक्स है लेस देन है 0 से तो कितनी आएगी, 2 आएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए एक ले लीजिए। ठीक है, इसे बोलते हैं यानी वाई की वैल्यू 1। अब ये बताइए जब एक्स की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, पहले एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं या 0 से कम आ रहे हैं, 0 से कम आ रही है ना एक्स की वैल्यू, जैसे मान लो अगर एक्स लेस देन यानी एक्स की वैल्यू कम है 0 से, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, यानी वाई की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, और वाई की वैल्यू 2 आएगी तो ये वाली लाइन कैसी चलेगी, ऐसी वाली, क्योंकि x माइनस को किस तरफ जाता है, यानी कि जब 0 से कम है तो x की वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी ना, तो x माइनस तरफ जाएगी लाइन y बराबर 2 से,
तो y की वैल्यू यहाँ पे लाई करती है ना, y प्लस के यहाँ पे, तो ऐसी डाली लाइन एक, ठीक है। एंड इसके बाद x 0 के इक्वल है या x 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ी है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1। जब y की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पे आएगी ना, क्योंकि y की वैल्यू 2 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे होगी, यहाँ पे तो 0 0 होते, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 1 आएगी यानी 0 है, तो x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है प्लस में है वैल्यू। जब x प्लस इस साइड होता है तो ई वाली लाइन किस साइड जाएगी, ऐसे। तो ये बताइए ये नॉन कंटिन्यूटी है कंटिन्यू, क्योंकि देखो लाइन यहाँ से यहाँ तक गई, इसके बाद रुकी लाइन, इसके बाद यहाँ से चली, तो ये कैसी नॉन कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो अब इसका सवालों में कैसे यूज होगा, जैसे इसमें कोई फलन दे देती है, जैसे मान लो यहाँ पे कह देंगे कि एफ एक्स बराबर कोई दे देंगे 2x प्लस 3 है, तो बताइए ये जो है ना वो मतलब कंटिन्यूटी है या नॉन कंटिन्यूटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये तो जैसे हर सवाल में हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसके लिए एक हमारे पास सॉल्यूशन भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको रफ करते पहले, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लिमिट का, लिमिट x टेंड टू, इसे क्या बोलते हैं टेंड टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी लिमिट x टेंड टू, ठीक है। अब जिसके लिए देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि x जो 0 के लिए सतत है, या मतलब वैल्यू देगा उसमें कि 0 के लिए दिखाइए, जैसे मान लो यहाँ पे कह दिया कि x बराबर 1 के लिए दिखाइए कि ये यानी कि सतत है या असतत, जिसे बोलते हैं कंटिन्यूटी है या नॉन कंटिन्यूटी, ठीक है। तो x बराबर 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे x टेंड टू 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जब यहाँ पे लिमिट लेते हैं ना, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है ना वो 1 के लगभग आसपास है वैल्यू। जैसे मान लो ये ग्राफ है एंड यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो जो x की वैल्यू है ना वो लगभग यहाँ पे लगभग 0. तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे x की वैल्यू है ना जैसे 1 दी हुई है, तो जो यहाँ जो लिमिट x की वैल्यू है ना वो लगभग 0.999 लगभग इतनी होगी, या फिर x की जो वैल्यू होगी वो लगभग 1.000001, यानी लगभग उसके आसपास वैल्यू होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो लिमिट x टेंड टू 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 1 की या तो थोड़ी कम है या फिर थोड़ी कैसी है बड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले, अब पहले हम एक काम करते हैं इसमें कि हम पहले कम के लिए देखते हैं, यानी x टेंड टू 1 लिख के यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, वो माइनस का मतलब होता है यानी x की जो वैल्यू है ना वो 1 से थोड़ी कम है, थोड़ी कम पे देख लेंगे, फिर इसके बाद x की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा पे देखेंगे, और इसके बाद f की जो x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट x के इक्वल देखेंगे, 1 के इक्वल देखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी यदि तीनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या है, फलन कैसा है सतत है, अन्यथा जो फलन कैसा है असतत है, ठीक है। तो पहले इसको रफ करते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जैसे हम इसमें क्या लिखेंगे, जैसे मान इसमें लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, इसका लिमिट x की वैल्यू जो -1 एंड माइनस के चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू है ना 1 से थोड़ी कम है, और इसके बाद थोड़ी कम है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कितने के लिए देखें 2x + 3 का, तो 2x + 3, ओके। एंड अब बताइए जब x की जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ी कम है तो लगभग x के इक्वल ही है ना, जैसे x की जो वैल्यू है 1 से थोड़ी कम है लगभग 9999, तो यहाँ इसे 1 नहीं लिख देते, जैसे 9.888 लिख देते तो यहाँ पे 9.9 नहीं लिख देते इसको। तो इसी तरह 2x + 3 के लिए हम 1 यानी कि 1 से थोड़ी कम है तो लगभग 1 के इक्वल है, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे x की वैल्यू 1 लिख देंगे एंड +3, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 2 एंड +3 तो इक्वल कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, अब राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू हम x की जो 1 से थोड़ी कम रख दी, अब इसके बाद जो लिमिट की वैल्यू है ना x से थोड़ी बड़ी के रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1, अभी हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इससे ये क्या दिखाता है कि x की जो वैल्यू है 1 से थोड़ी अधिक है, और यहाँ पे 2x
प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2x प्लस 3 यानी x की जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ी ज़्यादा है, तो लगभग थोड़ी अधिक है, तो इसका मतलब 1 के थोड़ी इक्वल ही है लगभग। तो यहाँ पे भी x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है लगभग, तो 1 लिख दिया। एंड 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2, एंड प्लस 3 कितना आएगा 5। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। एंड 3 स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 के इक्वल रखते हैं, यानी f1 इक्वल टू रखेंगे, पहले fx इक्वल टू कितना रख लेंगे 2x प्लस 3 दिया हुआ है तो 2x प्लस 3 रख देंगे। अब यहाँ पे f एंड x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 पे देखेंगे तो 2 एंड 1 रखेंगे तो लगभग कितना आएगा 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब देखिए तीनों वैल्यू क्या है आपस में मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये फलन कैसा है कंटिन्यूटी यानी कि सतत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है fx इक्वल टू 5x माइनस 3 दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि x बराबर 0 और x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 तीनों के लिए देखना है कि फलन सतत है या असतत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 को देखते हैं, तो यहाँ पे लिख दो फॉर x इक्वल टू 0, यानी कि इसे ए भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0 के लिए। ठीक है, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख देना। तो हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता था, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 देख रहे हैं तो 0 लिख दिया। अब लिमिट लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं तो लगभग 0 से माइनस लगा दिया, यानी 0 से थोड़ी कम है। ठीक है, और इसके बाद ये लिख दी 5x माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे 5, अब 0 से थोड़ी कम है, लगभग 0 के इक्वल ही है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं कि 0 रख सकते हैं x की जगह पे, तो माइनस 3। अब जब 5 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, एक्चुअली इसे बेस में लिखा जाता है। ठीक है, x टेंड टू 0, अब इसको प्लस लिखेंगे, यानी कि जो x की वैल्यू है ना 0 से थोड़ी बड़ी है लगभग, एंड इसको समीकरण लिख देते हैं 5x माइनस 3। अब 0 से थोड़ी बड़ी है यानी कि लगभग 0 के इक्वल ही है, तो हम इसे भी क्या लिख सकते हैं x की जगह पे 0 लिख सकते हैं, तो x की जगह पे 0 लिख दो माइनस 3, और जब 5 का मल्टीप्लाई आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी लगभग कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब fx की देखो, तो fx इक्वल टू हमारा समीकरण क्या था 5x माइनस 3। अब हम डायरेक्ट हम x की जगह पे 0 पे देखेंगे, तो x की जगह पे जब 0 लिखेंगे तो माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये देखो वैल्यू कैसी है सेम है आपस में, तो एक फलन कैसा है यहाँ पे लिख देना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fx। तो यहाँ पे लिख दें ये फलन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट प्लस fx की वैल्यू सेम है, इसीलिए फलन कैसा है कंटिन्यूटी यानी कि सतत है। ठीक है, इसी तरह इसमें एक और दिया जो fx यानी x का माइनस 3 का दिया हुआ है एंड x बराबर 5 के लिए दिया हुआ है, वो आप खुद करके देख लेना। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना, इसी तरह लेफ्ट हैंड यानी कि राइट हैंड लिमिट लगा देना, fx की वैल्यू लिख देना। ठीक है, और ये ऐसे सेम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, एंड इसमें कहा गया x बराबर 3 पर फलन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे फलन दिया हुआ है कितना fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें देखना है किसके लिए, यहाँ पे लिखो तो फॉर किसके लिए देखना है x बराबर 3 के लिए, तो फॉर x बराबर 3। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिख रहे हैं लिमिट x टेंड टू 3 के लिए देख रहे हैं तो 3 एंड माइनस लगा दिया, यानी 3 की जो 3 x की वैल्यू है 3 से लगभग थोड़ी छोटी है, तो थोड़ी छोटी है तो इसका मतलब क्या पहले फलन लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 1। अब
3 से थोड़ी छोटी, इसका मतलब लगभग 3 के इक्वल ही है, तो इसमें 3 लिख सकते हैं x की जगह पे, तो 3 लिख दो एंड स्क्वायर एंड -1। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, एंड 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 18, एंड 18 - 1 कितना आया 17, 17 लिख दिया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट लिखो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या है लिमिट x टेंड टू 3। अब राइट हैंड लिमिट में क्या है 3 प्लस, यानी x की वैल्यू जो है ना वो लगभग 3 थोड़ी बड़ी है, एंड इसके बाद आप समीकरण लिख दो 2x स्क्वायर - 1। अब x की वैल्यू है ना 3 लगभग 3 से थोड़ी बड़ी है, तो लगभग 3 के इक्वल ही है, तो 3 लिख सकते हैं, एंड इसका स्क्वायर -1। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 का मल्टीप्लाई 18, 18 - 1 गया तो मतलब कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इसी तरह f फलन की वैल्यू देखेंगे, यानी fx इक्वल टू कितना दिया हुआ था 2x स्क्वायर -1 -1। इसी तरह f3 के लिए देख रहे हैं, तो f3 इक्वल टू कितना आएगा 2x की पावर 3 -1 लगभग कितना है 17, ठीक है। तो ये भी फलन हमारा कैसा है सतत है, तीनों वैल्यू देखो सेम है 17 17 17। तो अब लिख देना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, यानी f3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड इसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी इसमें है, वो भी बता देते आपको, इसको रफ करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि fx इक्वल टू x - 1। अब इसमें देखना है कि x की जो वैल्यू है ना, यानी कि फलन है ना, वो x की किस वैल्यू के लिए सतत है। तो ये हमको दिख रहा है कि ये फलन कैसा है दो यानी कि कैसा है बहुपद फलन है। अब बहुपद फलन क्या होता है, यानी कि जैसे यानी कि जब इसको सॉल्व करें, यानी x की वैल्यू किसी भी मान के लिए, चाहे x बराबर 0 हो, x बराबर 1 हो, x बराबर 2 हो 3 हो, कोई भी मान रखना, तो ये फलन कैसे निकलेगा सतत निकलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि ये कैसा है बहुपद है, इसीलिए बहुपद फलन है, तो इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए ये फलन कैसा होगा सतत होगा, यानी कि कन्वर्टिव होगा, ठीक है। तो लिख देना, तो हम लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि चूंकि fx ये बहुपदी लिखा हुआ, ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं, बहुपदी फलन है, इसीलिए fx x के प्रत्येक मान के लिए फलन कैसा होगा सतत होगा, ठीक है। ऐसे लिख देना, ओके। तो ऐसी तरह जो तीसरे का ए हो गया, चाहे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी वैल्यू रखना और इसको देखना, ए सतत ही निकलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड इसमें लिखा हुआ है कि fx इक्वल टू, अब स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको क्वेश्चन, वो देख लेना, ठीक है। fx इक्वल टू 1/x - 5। तो ये भी कैसा है, इसमें आपने देखा कि चूंकि जो fx है ना वो दो बहुपदी फलनों का भागफल है, तो इसलिए फलन कैसा होगा, अब यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए फलन कैसा होगा सतत होगा। तो ये जो सेकंड है ना वो भी फलन कैसा है सतत है। इसके बाद सी पे चलते हैं, सी क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे का सी। सी यहाँ पर फलन कितना दिया fx इक्वल टू, अब x स्क्वायर -25 अपॉन x + 5। अब ये देखना है कि x से किस मान के लिए सतत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी इसको छोटा कर देते हैं।
इसको छोटा करोगे ये बताइए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया एंड एक्स प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5। ठीक है, एंड एक्स प्लस 5। अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस 5 fx, और यहाँ पर वही लिख देंगे। अभी कैसा आएगा बहुपदी फलन आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि फलन कैसा है बहुपदी फलन है, इसलिए जो fx जो x की वैल्यू है प्रत्येक वाले के लिए फलन कैसा होगा सतत होगा। ठीक है, लिख देना। ओके, इसके बाद चौथा क्वेश्चन भी चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू x की पावर n, तो x बराबर n के लिए n पर सतत है, जहां n एक क्या है धन पूर्णांक है। तो चलिए इसको देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए फलन fx इक्वल टू क्या हुआ x की पावर n, x की पावर n क्या हुआ है एंड इसमें कहा गया है फॉर किसके लिए देखना, फॉर x बराबर n के लिए। चलिए x और n में सेम ही बनाता हूँ, x बराबर n। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब x बराबर n के लिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू n के लिए देख रहे हैं तो n माइनस, तो जब n माइनस करेंगे तो कितना आएगा x एंड यहाँ पे कितना लिखेंगे x की पावर n। ठीक है, एंड x की पावर n लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है ना वो लगभग x की वैल्यू लगभग n से थोड़ी छोटी है, यानी थोड़ी छोटी लगभग n के बराबर है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं x की जगह पे n लिख दिया एंड ये कितनी होगी n की पावर n। ठीक है, ये x था। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में देखो तो कितना आएगा लिमिट x टेंड टू n प्लस, n प्लस के भी देखोगे तो x की पावर n। अब x n से थोड़ी बड़ी है, यानी थोड़ी बड़ी लगभग x की इक्वल है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे n लिख सकते हैं, तो n की पावर n यहाँ पे भी आ गई। इसी तरह यहाँ पे लिखो fx इक्वल टू x की पावर n, तो जब x बराबर n के लिए देख रहे हैं तो n यहाँ पे आएगी एंड x की जगह पे n रखेंगे तो n की पावर n। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ पे लिख देना x बराबर n के लिए जो फलन है, यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए फलन कैसा होगा सतत होगा। ठीक है, इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन चलते हैं एंड पांचवा क्वेश्चन, पांचवें में क्या कहा गया है fx इक्वल टू x यदि x कैसा है x इज लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि x छोटा है 1 से बराबर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 यदि x कैसा है बड़ा है 1 से। अब बताइए अभी किसके लिए देखना है x बराबर 1 के लिए देखना है फलन कैसा है सतत है या नहीं, तो यहाँ पे लिख दूँ फॉर x इक्वल टू 1, तो x बराबर 1 के लिए देखना। तो इसे बताइए सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 1 से थोड़ा छोटा है। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू है 1 से छोटी है थोड़ी, देखिए ना x 1 की जगह माइनस लगाओ ना, यानी कि x की जो वैल्यू है 1 से थोड़ी छोटी है, जब 1 से थोड़ी छोटी है यानी कि 1 से छोटी वाली कौन है ये, तो x यहाँ पे तो क्या है x बड़ा है 1 से, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x छोटा है 1 से, तो यहाँ पे क्या है 1 से x छोटा है तो ये वाली वैल्यू तो ये नहीं आएगी x। ठीक है, जब x आएगी तो यहाँ पे क्या x लिखना है,
एंड यहाँ पे जो वन है ना, वन लगभग कितनी यानी एक्स जो वन से थोड़ा छोटा है, लगभग थोड़ा छोटा है, लगभग वन के इक्वल है, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे वन। ठीक है ना, एक्स वन रख दिया यानी लगभग वन के इक्वल। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट में लिखो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में हम क्या करें, लिमिट x टेंड टू वन, अब वन से थोड़ा प्लस। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से x की जो वैल्यू वन से लगभग थोड़ी बड़ी है, तो थोड़ी बड़ी है यानी कि वन से थोड़ी बड़ी x की वैल्यू कौन है, जी, वन से बड़ी है तो कितना आएगा 5, तो जो इक्वल कितना आएगा 5 ही, क्योंकि यहाँ पे x तो लगा नहीं तो x को 1 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया। इसी तरह fx के लिए, fx वाला समीकरण हमारे कितने, हम किसके लिए लेंगे, x और 1 के लिए, और जो बराबर के लिए x अगर 1 के बराबर है तो हम कहाँ जाएंगे, x देखो 1 से छोटा है या इसका मतलब क्या होता है, x 1 के बराबर है, 1 के बराबर है तो कितना लिखेंगे x, तो x लिखेंगे यानी कि f 1 के बराबर कितना लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है क्या, देखो ये 1 है ये 5 है यानी इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल, लेकिन राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल fx वैल्यू के। ठीक है, यानी फलन कैसा है, असतत है, फलन कैसा है, सतत नहीं, क्योंकि तीन वैल्यू सेम है नहीं। ठीक है, तो इसी तरह जो छठवां से आप लगाने की कोशिश करना, एंड इसके बाद नहीं आए तो कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।